नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना खान। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश के 3 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम लालू के दामाद शैलेश को अपने साथ लेकर दिल्ली में सैनिक फार्म पहुंचने के लिए निकली है, दिल्ली के घिटोरनी फार्म हाउस से। इससे पहले लालू की बेटी मीसा भारती शैलेश से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ भी की थी। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, ईडी की जो टीम है घिटोरनी में, बिजबासन में और सैनिक फार्म में लालू की बेटी मीसा, दामाद शैलेश के ये 3 फार्म हाउस सुबह से घिटोरनी में पूछताछ चल रही थी। पहले से ही एक टीम सैनिक फार्म में मौजूद थी, फिर अब दामाद शैलेश को सैनिक फार्म वाले फार्म हाउस लेकर जाने के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? रुमाना, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही ये दोनों मीसा और शैलेश यहाँ पर जो घिटोरनी का फार्म हाउस है सरला विला, इसी में मौजूद थे और यहीं पर इन दोनों से पूछताछ चल रही थी। लेकिन जो सैनिक फार्म के जो कुछ प्रीमिसेस ऐसे थे जिन पे जो लॉक्ड थे और जिनकी चाबी वहाँ के जो केयरटेकर था उसने बताया कि चाबी जो है मीसा और शैलेश के पास हैं, तो लिहाजा ईडी की टीम ने मीसा और शैलेश से कहा कि वो चाबी अपने साथ लेकर चलें और उस चाबी के जरिए जो वहाँ पर लॉक्ड प्रीमिसेस हैं उन्हें खोलें, जिससे पता लग सके कि उन कमरों में क्या और सामान रखा गया है। सब पहले मीसा भी साथ जाने को तैयार थी, लेकिन उसके बाद 3 बजे के लगभग मीसा ने अपना इरादा बदल दिया और फिर अकेले शैलेश को लेकर अब ईडी की टीम सैनिक फार्म पहुंच गई है। मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो लॉक्ड फार्म हाउस हैं उनको खोला जाएगा और उसके अंदर जो सामान है उसमें ईडी जांच करेगी कि क्या कोई सामान ऐसा है जो उनके मतलब का है या नहीं। इस बीच ईडी ने मीसा और शैलेश के फोन अपने कब्जे में ले लिए हैं, साथ ही यहाँ से तमाम ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले जिन्हें लेकर ईडी की टीम यहाँ से रवाना हो गई है। रुमाना, और सवाल जवाब किस तरीके के हुए, इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी सामने आ रही है ओम प्रकाश तिवारी? रुमाना, जो ईडी ने अभी जो पूछताछ की उसमें आरंभिक सवाल तो उस चाबी को लेकर थे, उन कमरों में ऐसी क्या चीज़ है उनको लेकर थे और शुरुआती चूंकि आरंभिक पूछताछ थी लिहाजा ईडी अधिकारियों ने उनसे बहुत ज़्यादा केस से रिलेटेड सवाल जवाब नहीं किए। लेकिन ईडी सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द ही मीसा और शैलेश दोनों को पूछताछ के लिए बाकायदा नोटिस देकर ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगा, जहां उनसे आधिकारिक तौर पर इस केस के बारे में, शेल कंपनियों से आने वाले धन के बारे में पूछताछ की जाएगी। रुमाना जी, लेकिन लालू की बेटी दामाद के ये 3 ठिकाने, तीनों ठिकानों पर एक साथ ईडी की तरफ से ये छापेमारी और अब जो सैनिक फार्म वाला फार्म हाउस है वहां बता रहे हैं कि फार्म हाउस का जो बंद ताला लगा हिस्सा है उन तालों को खुलवाने के लिए ईडी की टीम दामाद शैलेश को साथ लेकर निकली है घिटोरनी के सरला विला वाले फार्म हाउस से। तो बड़ा सवाल यह बनता है कि शिकंजा तो पूरी तरीके से कसता हुआ नजर आ रहा है ना लालू की बेटी दामाद पर। ओम प्रकाश, बिल्कुल रुमाना, चूंकि जो फंदा है वो पूरी तरह से पहले से इसलिए भी कसता नजर आ रहा है चूंकि ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बहुत पहले दर्ज किया गया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, इसमें एसके जैन और वीके जैन जो शेल कंपनियां जो थी, जो उनके मालिक थे, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा जो मीसा के और शैलेश के सीए थे राजेश अग्रवाल, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे जो डिस्क्लोजर हुए हैं उन्हीं डिस्क्लोजरों के आधार पर मीसा और शैलेश तक ईडी की टीम पहुंची है। आज की जो छापेमारी की गई थी उसमें ईडी की टीम का केवल मकसद ये था कि इन लोगों के पास आखिर ऐसे कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज या ऐसा कौन सा सामान है जो उनके केस से रिलेटेड महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ईडी सूत्रों का कहना है कि जो सामान बरामद हुआ है उसमें मिशेल से रिलेटेड, जो मिशेल कंपनी में पैसे आए गए हैं उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं और मिशेल ही वही कंपनी है जिसमें 4 शेल कंपनियों के जरिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए आया और मिशेल कंपनी में शेल कंपनियों के जरिए जो पैसा आया उसी पैसे से मीसा और शैलेश ने दिल्ली का 26 फार्म हाउस खरीदा था। जी, जो बात आप कह रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी वो बेहद अहम है। हम चाहेंगे कि आप जरा दर्शकों को और इस बारे में विस्तार से बताएं। जिस तरीके से आपने बताया कि देखिए लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव के दामाद शैलेश, इन दोनों के फोन्स ईडी ने कब्जे में ले लिए हैं और इसके अलावा एक साथ दामाद और बेटी लालू प्रसाद यादव के उनके 3 ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी करती है, अहम कागजात बरामद करती है। तो कोशिश इस पूरी तफ्तीश में यही कि ये जो पूरा केस पिछले दिनों से हमने देखा है कैसे सुर्खियों में बना हुआ है, इसकी तमाम कड़ियों को जोड़ने के सिलसिले में। बिल्कुल रोमाना, जो पूरा का पूरा मामला है वो तमाम कड़ियों को जोड़ने के ही सिलसिले में ये रेड्स की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में जो भी एविडेंस थे,
जो भी कागजी दस्तावेज थे उनकी कुछ कापियां पहले से ही इनकम टैक्स के हवाले से ईडी को मिल गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पैसा जिस तरह से शेल कंपनियों के जरिए मिशेल में गया, वो दस्तावेज पहले से ही वीके जैन और एसके जैन की एक डायरी बरामद हुई थी, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा था कि जो पैसा है वो राजेश अग्रवाल ने नकदी के तौर पर जमा कराया था एसके जैन वीके जैन से, और एसके जैन वीके जैन की कंपनियों से ही 3 शेल कंपनियों में पैसा गया। उनमें से एक शेल कंपनी कोलकाता की थी, और उसी पैसे के जरिए मिशेल कंपनी ने 26 पालम फार्म हाउस खरीदा था, जिस पर आरोप है कि शेल कंपनियों से जो पैसा आया उसके जरिए ये पैसा काले से सफेद किया गया था, ऐसा आरोप है। और उन्हीं आरोपों की जांच के लिए ईडी ने आज तीनों पर छापेमारी की थी, और ईडी सूत्रों का दावा है कि छापेमारी के दौरान अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए, साथ ही मीसा और शैलेश के फोन जब्त कर लिए गए हैं, जिससे ईडी को महत्वपूर्ण और सूत्र मिलने की संभावना है। रोमाना जी, ओम प्रकाश तिवारी महत्वपूर्ण अहम सबूत ईडी को मिलने की संभावना जानकारी दे रहे हैं। और देखिए आगे ओम प्रकाश से यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कार्रवाई ईडी की आगे बढ़ रही है, ऐसे में और मुश्किल मीसा भारती उनके पति शैलेश के लिए किस तरीके से खड़ी हो सकती है, क्या गिरफ्तारी भी मुमकिन है आगे इन दोनों की, इस पर हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन पहले ये पूरा मामला क्या है जरा ये भी समझ लीजिए। राजेश अग्रवाल मीसा शैलेश की कंपनी का सीए। राजेश ने 4 किश्तों में एसके जैन और वीके जैन को 90 लाख रुपए दिए। एसके जैन ने अपनी 3 फर्जी कंपनियों के जरिए यह पैसा मिशेल में भेजा। मिशेल लालू की बेटी मीसा और दामाद शैलेश की कंपनी है। कोलकाता की एक और फर्जी कंपनी विंसम है, जिससे 30 लाख रुपए मिशेल में आए। यह सारा शेल कंपनियों, फर्जी कंपनियों से जुड़ा हुआ खेल है। फर्जी कंपनियों से मिले 1 करोड़ 20 लाख रुपए के बदले मिशेल ने शेयर खरीदे, और बाद में ये सारे शेयर मिशेल ने सिर्फ 12 लाख रुपए में वापस खरीद लिए। मिशेल कंपनी ने 1 करोड़ 41 लाख में दिल्ली के बिजवासन में फार्म हाउस खरीदा। काले धन के केस में जैन बंधुओं को ईडी ने इसी साल मार्च में गिरफ्तार किया था। जैन बंधुओं को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी। राजेश अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने लालू की बेटी दामाद पर भी शिकंजा कस दिया है, और उसी सिलसिले में आज ये छापेमारी लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश के 3 ठिकानों में। और ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त खुद घिटौड़नी में मौजूद हैं। घिटौड़नी का वो सरला विला फार्म हाउस लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश का, जहां पर आज छापेमारी हुई, पूछताछ हुई मीसा भारती और शैलेश से, जहां से कुछ ही देर पहले ईडी की टीम लालू के दामाद शैलेश को लेकर निकली है सैनिक फार्म वाले फार्म हाउस के लिए। ओम प्रकाश, बड़ा सवाल अब यह बनता है कि जिस तरीके से यह कार्रवाई हो रही है और सूत्र जिस तरीके से बता रहे हैं कि अहम सबूत ईडी के हाथ लग रहे हैं, क्या यहां से अब गिरफ्तारी संभव नजर आ रही है मीसा भारती और शैलेश की? रोमाना, बिल्कुल इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब मीसा और शैलेश ने नहीं दिया, या उनको कोऑपरेट नहीं किया, या ईडी ऐसा समझे कि उसको ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या इनके दिए गए सवालों के, ईडी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब से ईडी संतुष्ट ना हो, तो मीसा और शैलेश की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आता है। 8,000 करोड़ के इस घोटाले मामले में ईडी जांच कर रहा है, और इस मामले में 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि 8,000 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले मामले में जो शेल कंपनियों के जरिए जो घोटाला हुआ, उसमें से एक कंपनी मिशेल है। मिशेल के पास 1 करोड़ 20 लाख रुपया आया। मुख्य सवाल यह है कि पैसा आया कहां से था। राजेश अग्रवाल ने नगद जमा कराया। राजेश अग्रवाल के पास ये पैसा कहां से आया? क्या ये पैसा शैलेश ने दिया था? क्योंकि राजेश अग्रवाल के साले ने ईडी के सामने खुलासा कर दिया था कि ये उसने ही राजेश अग्रवाल से शैलेश को मिलवाया था, और शैलेश से उसकी मुलाकात अमित कात्याल ने कराई थी। वही अमित कात्याल जिनके पिता ओपी कात्याल लालू यादव और उनके परिजनों को पटना में जमीन दे चुके हैं अपनी कंपनी के जरिए, वही उसी अमित कात्याल ने मुलाकात कराई थी। तो सबसे बड़ा अहम सवाल यह है जो ईडी जानना चाहेगा कि पैसा कहां से आया था। वो 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो दिया गया वो कहां से आया था, उसका स्रोत क्या था, और क्या शैलेश ने पैसा दिया था, और अगर शैलेश ने पैसा दिया था तो उसके पास पैसा कहां से आया था। अगर शैलेश ये स्वीकार करते हैं कि पैसा उन्होंने खुद नगद दिया था अपनी कंपनी में जमा कराने के लिए, तो गिरफ्तारी की तलवार मीसा और शैलेश पर लटक सकती है। साथ ही इस मामले की जांच की आंच लालू यादव तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि लालू यादव साल 2008 में केंद्र में रेल मंत्री थे। रोमाना,
रहिए आप हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी, हम लौटेंगे आपके पास। तो कुल मिलाकर चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। कल ही हमने बताया था आपको किस तरीके से सीबीआई की टीम ने लालू प्रसाद यादव के 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी, और देखिए आज ईडी की टीम लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश के 3 ठिकानों पर छापेमारी करती है, घिटौनी, बिजवासन और सैनिक फार्म। फिलहाल घिटौनी से निकलकर सैनिक फार्म ईडी की टीम लेकर जा रही है। लालू प्रसाद यादव के दामाद शैलेश को जो बंद हिस्सा है सैनिक फार्म वाले फार्म हाउस का, उसे खुलवाने, और फिलहाल जो तस्वीर उभर रही है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि गिरफ्तारी लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश की हो सकती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।